करवा चौथ की सरल तरीके से पूजा कैसे करें? पहली बार व्रत रख रही हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? करवा चौथ के व्रत से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और ये गलतियाँ भूल कर भी ना करें। तो वेलकम बैक टू माय चैनल जय सिया राम। इस साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। जो चंद्रमा निकलने का समय वो 8:20 का है। बाकी जगह के अनुसार ऊपर नीचे समय हो सकता है। इस साल जिनको पहली बार व्रत रखना है वो इस साल पहली बार व्रत उठा सकती हैं, क्योंकि ना ही कोई शुक्र डूबा है और ना ही कोई अधिक मास या मलमास है, इसलिए पहली बार जिनको व्रत रखना है वो इस साल आराम से व्रत उठा सकती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि करवा चौथ की पूजा हमें कैसे करनी है। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की व्यापनी चतुर्थी को करवा चौथ या करक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। हिंदू महिलाएं इस व्रत को अखंड सुहाग का प्रतिमान मानती हैं और सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन अपने पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करके भगवान चंद्रदेव की पूजा करती हैं और उनसे अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। सुहागिनों का दमकता सौंदर्य जब चमकते हुए चांद से अमर सुहाग का वर मांगता है तो मानो संपूर्ण सृष्टि उस प्रार्थना को अभीष्ट कर लेती है। वृद्ध महिलाएं तो भगवान चंद्रदेव को अर्घ देते हुए प्रतिवर्ष यही मांगती हैं कि सुहागन ही संसार से विदा हो जाए। हर एक सुहागन महिला की यही प्रार्थना होती है कि जब वो इस दुनिया से जाएं तो वो सुहागन ही रहें। यह व्रत काफ़ी कठिन माना जाता है कि इसमें पूरे दिन निर्जल उपवास रखना होता है और शाम के समय चंद्रमा की पूजा करके ही इस व्रत का पति के हाथों इस व्रत का पारण किया जाता है। तो बहुत से लोग हैं जो इस साल नया पहली बार व्रत रखेंगे या बहुत लोगों के पास कोई बताने वाला नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या है। यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप रखा जाता है, लेकिन इन मान्यताओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन सभी का सार एक ही होता है, पति की दीर्घायु। तरीका सबके यहाँ का थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन सबकी प्रार्थना ये होता है कि उनका सुहाग जो है सदा बना रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि अब आपको पूजा कैसे करनी है। करवा चौथ के व्रत की पूरे दिन आपको क्या क्या करना है। करवा चौथ से जुड़ी जितनी भी सामग्रियां आप पहले से ही उनको एकत्र कर लें और कुछ जो आपके यहाँ प्रसाद बनता है वो आप उसी दिन बनाएं। काफ़ी जगह पर सरगी खाई जाती है, कुछ जगह पर नहीं खाई जाती, तो वो जो आपके यहाँ प्रचलित मान्यताएं वो आप अपने अनुसार करें। बाकी की पूजा आप इस तरीके से करें। तो व्रत के दिन आप प्रातः सुबह में ही सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहनकर ही पूजा पाठ सुबह की करें और उसी समय आप निर्जल व्रत रहने का संकल्प ले लें। उसके बाद आप पूरे दिन पूरे अपने व्रत की तैयारी करें, जो भी भोग बनाना है बनाएं। उसके बाद पूरे दिन के काम के बाद आप शाम होने तक पूरा अपना पूजा पाठ से पहले इस व्रत में तैयार होना यानी 16 श्रृंगार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप पूरे 16 श्रृंगार पहनकर तैयार हों। आपका सारा श्रृंगार पर एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर नया है तो इसे गौरी माता को समर्पित करके पहने, और नहीं तो आप पुराना भी स्वच्छ होकर भी आप उसको पहन सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार आपको नया वस्त्र ही पहनना, आप पुराना वस्त्र धुला हुआ पहन सकते हैं दोबारा से। उसके बाद शाम की जब आपको पूजा करनी है उस समय आप जो करवा माता की फ़ोटो है, पहले तो चावल के पिसे हुए से या गेरू से जिसके यहाँ बनता है तो उसे चौक बनाएंगे जहाँ पर आपको आंगन में या छत पर पूजा करनी है, और उस घोल से आपको पूरी चौक बना लेनी है। उसमें आपको चंद्रमा, सूरज, स्वास्तिक वगैरह, करवा, इन सब का एक चित्र बना लेना है और इसी को करवा धरना कहते हैं या चौक कहते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर फ़ोटो जो करवा माता की जिसमें भोलेनाथ और पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की होती है, उस प्रतिमा को भी आपको वहाँ पर स्थापित कर लेना है। सभी जगह पर करवा भी अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कि मिट्टी का, पीतल का, या फिर में के अंदर जो भरा जाता है वो भी सभी जगह पर अलग अलग भरा जाता है, तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद आप पूरी तैयारी करने के बाद और खुद भी तैयार होने के बाद अपनी पूजा को शुभ मुहूर्त में शुरुआत कर दीजिए। भगवान की प्रतिमा पर को आप एक आसन लगाकर, एक पाटा लगाकर ही उस पर स्थापित कीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले आप जल,
जल में एक अर्घ के लिए लोटा अलग रहता है और जल के लिए जिससे आप आचमन वगैरह करेंगी, फेरा वगैरह लेंगी, उसके लिए एक लोटा अलग रहता है। तो आप उससे शुरुआत कीजिए। उसके बाद आप माता को टीका लगाइए, उनका श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार आप कोशिश करें ज़रूर माता को ज़रूर अर्पित करें, जो भी हो सके चुनरी वगैरह, सिंदूर, बिंदी, इससे आप माता का श्रृंगार ज़रूर करें। उसके बाद आप टीका, कुमकुम, अक्षत, फूल, माला, ये पूरी जो विधि विधान से पूजा विधिवत होती है, उसकी पूजा आपको करवा की भी करनी है, माता भी करनी है, भगवान शिव शंकर की, भोलेनाथ की, पार्वती की, करवा माता की, जो आपने सूरज और चंद्रमा बनाए, उन सभी की पूजा आपको विधिवत उसी तरीके से पूरी करनी है। सभी को आपको टीका करना है, अक्षत चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, माला अर्पित करना है, सभी को भोग लगाना है, धूप दिखाना है, दिया दिखाना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। कुछ नियम जो तरीके आपके यहाँ होते हैं वो आप उनको कीजिए। उसके बाद इसमें व्रत में कथा पढ़ना या सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो उसके बाद आप हाथों में अक्षत, और जब भी आप पूजा करें तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप अपने आँचल को खाली ना रखें, उसमें कुछ मीठा या अक्षत ज़रूर बांध के रखें और तभी पूजा करें। और उसके बाद हाथों में अक्षत या फूल लेकर या कुछ मीठा लेकर आप कथा सुनिए। उसके बाद फेरा लगाएं, फिर आप करवा बदलें। अगर आप 2 लोग हैं देवरानी जेठानी तो आप उनसे करवा बदलें, नहीं आप गौरी माता से अपना करवा अकेले हैं तो बदल लें। और उसके बाद आप अपने चौक के फेरे लगाइए और जिस तरीके से पूजा होती है उस तरीके से पूरी पूजा विधिवत करके उसके बाद आपको चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा की विधिवत पूजा करनी है, उनको अर्घ देना। अर्घ देने के बाद अपने पति की पूजा करनी है, उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। उसके बाद आप अपने घर में जितने सासू माँ हैं, बड़े हैं, जिनसे उनसे आशीर्वाद उस दिन ज़रूर लें, अपने पति से आशीर्वाद लें। इस तरीके से आप अपने करवा चौथ की पूजा को पूरी करें।